हिंदी हिंदी में कुछ टॉपिक लगते तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर उन छोटे छोटे टॉपिक से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हर टॉपिक से आते हैं। तो एक एक दो दो नंबर करके ही हम पास होते हैं। 1 नंबर से फेल, 1 नंबर से ही पास, और कई बार बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हिंदी के व्याकरण पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहला टॉपिक है तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनके समान, उनका जो अर्थ बताते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द या क्लिष्ट हिंदी बोल सकते हैं जिन्हें आप, वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम। एग्जाम्पल है अग्नि, अक्षि, कर्ण, दंत, नासिका, मुख, दुग्ध। और इसी का जो अर्थ बता रहे हैं उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, अक्षि का आंख, कर्ण का कान, दंत का दांत, रात्रि का रात, सूर्य, क्षेत्र, ग्राम, कार्य, हस्त, जिव्या वगैरह। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव यानी कि तत् प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न हुआ शब्द। जो संस्कृत के शब्द हैं उनका रूप बदलकर जो हिंदी में आए हैं वो हैं हमारे तद्भव शब्द। एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अग्नि का आग, अक्षि का आंख, कर्ण का कान। देशज शब्द, देशज शब्द जो होते हैं वो हमारे जो स्थानीय भाषा, जो लोक भाषा होती है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, वहाँ के जो शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द देश की स्थानीय बोलियों, लोक भाषाओं या सामान्य बोलचाल से विकसित हुए हैं और जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खटिया, लोटा, झगड़ा, पगड़ी, डिब्बा, चिड़िया, खिड़की, ठेठ, झोपड़ी। ये आप प्लीज़ कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है ये कैसा देशज शब्द है, किस तरीके का है। ठीक है, टोकरी आदि। देशज शब्दों की व्युत्पत्ति कई बार निश्चित रूप से बताना कठिन होता है कि ये कहाँ के हैं। याद करने के लिए आप क्या है, देश की मिट्टी या लोक भाषा मान सकते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आए और हिंदी में प्रचलित हो गए। जो भाषा है हमारी वो अलग अलग है और उसको हमने हिंदी में बोल लिया। जैसे स्कूल है, स्कूल तो इंग्लिश का है लेकिन हम उसे हिंदी में भी लिख देते हैं। उसे हम विद्यालय हर बार आप लिखते हैं क्या, या आप पाठशाला लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, आप स्कूल का स्कूल ही लिख देते हैं हिंदी में, है ना। तो प्रमुख स्तोत्र जो है वो आपका पहला अरबी है। अरबी, अब इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक बार में पढ़ के या एक बार वीडियो देख के तो डेफिनेटली आपको याद नहीं रहने वाला है। मुझे ही याद नहीं रहेगा कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो अरबी आपका, अरबी के शब्द हैं किताब, अदालत, तारीख, खबर, आदमी, हिसाब। फारसी है दरवाजा, बाजार, रंग, जमीन, दोस्त, कुर्सी। तुर्की शब्द है कैंची, चाकू, तमगा, कुर्ता। अंग्रेजी स्कूल, रेल, टिकट, डॉक्टर, पुलिस। स्टेशन, कंप्यूटर। पुर्तगाली शब्द अलमारी, साबुन, चाबी, तौलिया। अब क्या है, जो अन्य भाषा से हिंदी में आया वो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। बस आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब आपका आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जो लिखित भाषा में रुकने, भाव स्पष्ट करने और वाक्य का अर्थ समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे चिन्ह आपका पूर्ण विराम है वाक्य की समाप्ति के लिए, अल्प विराम है थोड़े समय रुकने के लिए, अर्ध विराम है आपका अल्प विराम से अधिक ठहराव, उप विराम है आपका सूची विवरण से पहले, प्रश्नवाचक है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक है आश्चर्य, खुशी, दुख आदि। उद्धरण चिन्ह है किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने में। कोष्टक जो होते हैं वो अतिरिक्त जानकारी के लिए होते हैं, जैसे हम बता देते हैं पर्टिकुलर। जैसे एग्जाम्पल, मैंने ये कहा, अब मैं के आगे मैं कोष्टक में अपना नाम लिख दूं तो हम सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं कौन है यहाँ पर, है ना, या कौन बात कर रहा है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने में। निर्देशक विशेष ठहराव स्पष्टीकरण के लिए। लोप चिन्ह जो होता है वो कथन अधूरा छोड़ने के लिए। उदाहरण के लिए पूर्ण विराम राम विद्यालय गया। प्रश्नवाचक तुम कहाँ जा रहे हो, वो कैसी है, ये किसने किया।
विस्मयादिबोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा खाना है। उदाहरण, शिक्षक ने कहा समय का सदुपयोग करो। वर्तनी, शब्दों को भाषा के मानक नियमों के अनुसार सही रूप में लिखना वर्तनी कहलाता है। शब्दों को भाषा के मानक नियमों यानी कि व्याकरण के सारे नियम फॉलो होने चाहिए। सामान्य अशुद्ध से शुद्ध वाक्य, जैसे ये आपका आशीर्वाद लिखा हुआ है तो छोटी ई की मात्रा तो आती नहीं है, आशीर्वाद होता है तो आपका आशीर्वाद होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल। अत्यधिक, अत्यधिक। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। आवश्यकता, आवश्यकता। विद्यार्थी, विद्यार्थी। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। स्वतंत्र, स्वतंत्र। इस तरीके से और आपके शब्द दिए हुए हैं। अब इसमें अनधिकृत और अनाधिकृत अलग अर्थ वाले शब्द हैं। वर्तनी में विशेष ध्यान देने वाली चीज क्या है? शा, सा और सा। शिष्य, राष्ट्र, संसार। अणा और ना, कारण, प्रणाम, गणना। री की मात्रा, री की मात्रा को बोलने में लोग बहुत बार गलत बोलते हैं। जैसे ये लिखा है कृपया, कृषि, गृह, वृक्ष। अब कई लोग इसे ग्रह पढ़ेंगे, ग्रह वो ग्रह नक्षत्र वाला ग्रह, वृक्ष नहीं होता है, क्या होता है? वृक्ष। अनुस्वार, गंगा, हिंदी, संबंध। पढ़ने से जब हम बार बार पढ़ते हैं, रिपीटेशन करते हैं तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। शब्द शुद्धि क्या है? किसी शब्द के गलत रूप को सही करना शब्द शुद्धि कहलाता है। अब इसमें क्या है? अशुद्ध और शुद्ध हमें बताना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जहां पर कहां पर लगना चाहिए? वा के ऊपर। अतिथि, अतिथि। इच्छा, इच्छा नहीं होता क्योंकि का और छा मिला के क्षत्रिय वाला छा बन जाता है, तो ये गलत है। इच्छा। उद्देश्य, उद्देश्य। निश्चय, निश्चय, निश्चय नहीं, निश्चय। तो इस तरीके से और आपके शब्द दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शब्द शुद्धि में माफ कीजिए, शब्द शुद्धि में क्या पूछा जाता है? सही वर्तनी, गलत शब्द की पहचान, सही शब्द का चयन, समान दिखने वाले शब्दों का सही रूप। वाक्य शुद्धि में क्या पूछा जाता है? वाक्य शुद्धि क्या होती है? वाक्य के व्याकरण, शब्द क्रम, लिंग, वचन, पुरुष, काल और प्रयोग को सही करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है? सीता बाजार गया, तो अब सीता स्त्रीलिंग है तो गया, गया तो होगा नहीं, गई। वचन संबंधी क्या होगी? बच्चे खेल रहा है, जब बहुवचन है तो यहाँ पर रहा नहीं आएगा। पुरुष संबंधी क्या होगी? मैं बाजार जाता है, मैं के साथ हूं आता है। क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या होगी? वह खाना खाता है और पानी पीता है, पानी पीती है। अब खाना खाता है के साथ पीता है आएगा, पीती तो आएगा नहीं। कारक संबंधी, राम ने मोहन को कहा कि वह आए। अब ये वाक्य जो है ये संदर्भ के अनुसार ठीक है, आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा होगा कि अरे ठीक सही तो बोल रहा है, राम ने मोहन को कहा कि वह आए, लेकिन कारक के हिसाब से ये गलत है क्योंकि राम ने मोहन से कहा कि वह आए। राम ने मोहन को कहा, हम लोग कई बार बहुत गलत वाक्य बोलते हैं, तो इसका सही राम ने मोहन से कहा। परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट जोड़ी जो है आपकी, वो है आपकी अग्नि, कर्ण, दंत। ये जो है ये कुछ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अब एक लाइन में कैसे याद करेंगे? तत्सम संस्कृत का मूल रूप है, तद्भव संस्कृत से बदला हुआ रूप है, देशज देश लोक भाषा से आया है, विदेशी दूसरी भाषा से आया है, वर्तनी शब्द को सही लिखना, शुद्ध शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, विराम चिन्ह लिखते समय उचित ठहराव या भाव बताने वाले चिन्ह। अब MCQs देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। अग्नि का तद्भव शब्द है, ये तो आप आसान है बता ही लेंगे, आग। दुग्ध का तद्भव शब्द है दूध। कर्ण का कान। पुष्प का
फूल, फूल है आपका। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? रात्रि। सांप का तत्सम शब्द है सर्प। दांत का दांत और दंत दोनों होता है, दंत भी होता है और दांत भी होता है ना। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो खटिया। अग्नि, विद्यालय, पुस्तक ये आपके तत्सम है। खटिया आपका देशज है। किताब किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? विदेशी शब्द है। स्कूल शब्द किस वर्ग में आएगा? ये आपका विदेशी में आएगा। विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो प्रश्नवाचक के अंत में हम सबको पता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह होगा? इसमें आपका कौन सा होगा? विस्मय आदि बोधक होगा। किसी, जैसे हम लोग कहते हैं ओह रियली ऐसा हुआ, तो ओह के आगे हम लोग लगा देते हैं विस्मय आदि बोधक। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी के कथन को उद्धरण चिन्ह का। राम, श्याम और मोहन आए में कौन सा चिन्ह है? इसमें आपका अल्प विराम है बीच में जो दिया हुआ है। सामान्य कथन के अंत में प्रायः कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसमें हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अधूरे कथन को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? लोप चिन्ह लगाते हैं। वर्तनी एवं शब्द शुद्धि। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल गलत है, बी सही होगा। सही वर्तनी चुनिए। अत्याधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य, 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 बी सही होगा। कृपया की शुद्ध वर्तनी है कृपया, जो सी लिखा हुआ है। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें आपका निश्चय, बी ऑप्शन सही होगा। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी है, परीक्षा की शुद्ध वर्तनी आपकी परीक्षा, सी। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें है आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता ये गलत है। दायित्व की शुद्ध वर्तनी क्या है? दायित्व की शुद्ध वर्तनी इसी की कॉपी लिखी हुई है। शुद्ध वाक्य चुनिए। सीता बाजार गया, सीता बाजार गई, सीता बाजार गए, बी ऑप्शन सही शुद्ध वाक्य। बच्चे खेल रहा, बच्चे खेल रहे, सी। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, बी। राम ने खाना खाया, राम खाना खाई, राम ने खाना खाई, राम खाना खाया है, राम ने खाना खाया। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध शब्द चुनिए। लड़कियां मैदान में खेल रहा है, तो लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। लड़कियां हैं जब बहुत सारी, तो मैदान में खेल रही हैं। है के ऊपर भी बिंदी आएगी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है का शुद्ध रूप है वह प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो होगा नहीं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अग्नि आग, दुग्ध का दधि गलत है, कर्ण का कंठ गलत है, पुष्प का पत्ता गलत है, अग्नि का आग सही हो। निम्न में से विदेशी शब्दों का समूह कौन सा है? अग्नि, सूर्य, रात्रि ये तत्सम शब्द हैं। आग, हाथ, रात ये तद्भव शब्द हैं। किताब, स्कूल, टिकट ये आपके विदेशी शब्द हैं, क्योंकि खटिया, लोटा, झोपड़ी ये आपके देशज शब्द हैं। निम्न में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का सही युग्म है? तत्सम तद्भव का सही युग्म आपका हस्त का हाथ, ये आपका सही है, क्योंकि ग्राम ये बाकी तो सब एज इट इज दे रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लर्न कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।
और बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप 3-4 टॉपिक क्लियर कर लेंगे अपना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर